हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 6 February के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लेक्चर को पूरा देखें। लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है, इन्होंने अपनी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी आईओसी को रिसीव किया इंडियन आर्मी के लिए। तो ये जो क्लियरेंस है वो दी गई है सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर जो एरो इंडिया 2021 जो शो है, जो कि एयर शो है, वो जब हेल्ड किया गया तो इस दौरान इनको यहाँ पर ये क्लियरेंस मिली है। देखिए एरो इंडिया जो है वो एक बायनायल एयर शो और एविएशन एग्जीबिशन है, जिसको कि बेंगलुरु के यलहंका में हेल्ड किया गया। फर्दर यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है श्री आर माधवन जी, उन्होंने कहा कि HAL जो है वो ये थ्रस्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है जो भी इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ताकि ये जो प्रोग्राम है वो सेल्फ रिलायंट हो सके और जो हमारी आर्म फोर्स है उनकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इनहैंस किया जा सके। डिटेल क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मिस्टर अरूप चैटर्जी, उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस है इस तरह के बेसिक हेलीकॉप्टर्स की, वो सारे के सारे टेरेन्स में या फिर जितने भी वेदर कंडीशन है उसके अंदर सेटिस्फैक्ट्री रही है। और HAL जो है वो करंटली इन द फेज ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड फ्लाइट टेस्टिंग मिशन रोल इक्विपमेंट ऑन LUH, यानी कि वो अभी इंटीग्रेटिंग फेज में है और HAL पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह से जो कस्टमर हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। देखिए LUH की बात की जाए, यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात की जाए, तो इसकी जो बेसिक फीचर्स है उसके बारे में बताते हैं कि ये एक 3 टन क्लास न्यू जनरेशन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, जिसको इंडिजीनियसली डिजाइन और डेवलप किया गया है रोटरी विंग रिसर्च और डिजाइन सेंटर ऑफ HAL के द्वारा। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक 3 टन क्लास न्यू जनरेशन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। देखिए, और ये जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इसको रोटरी विंग रिसर्च और डिजाइन सेंटर ऑफ HAL इनके द्वारा डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया है। तो इसकी जो फीचर्स है वो जो भी डाइवर्स ऑपरेटिंग कंडीशन है उसमें काफी सुटेबल है। साथ ही साथ ये जो LUH है वो यहाँ पर जो हमारी पुरानी फ्लीट है, एजिंग फ्लीट हो चुकी है, यानी कि चीता या चेतक हेलीकॉप्टर, उनको यहाँ पर रिप्लेस करेगा। फर्दर LUH जो है वो सिंगल टर्बो शाफ्ट इंजन आर्डाइडन 1U फ्रॉम साफरान हेलीकॉप्टर इंजन इससे पावर्ड है, जो कि फ्रांस से बिलोंग करती है। तो इसकी जो एडुकेट पावर मार्जिन है उसके थ्रू ये हाई एल्टीट्यूड मिशन जो है हिमालय के अंदर वो काफी आसानी से अचीव कर सकता है। साथ ही साथ ये इक्विप्ड है स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम से। देखिए ये याद रख सकते हैं आप, जिसको ग्लास कॉकपिट भी कहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हेल्थ एंड यूजेस मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जिसको डिजाइन किया गया है ताकि जो आर्म्ड रोल्स है वो अपनी यहां पर रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज है लाइक ग्राउंड टेस्टिंग, ग्राउंड टेस्ट, व्हीकल एंड्योरेंस रन, सिस्टम टेस्टिंग, फ्लाइट टेस्टिंग इंक्लूडिंग हॉट वेदर ट्रायल्स, कोल्ड वेदर ट्रायल्स, सी लेवल ट्रायल्स, हॉट वेदर हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स, ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेशन एक्टिविटी है उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज़ है असेसमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। देखिए आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम जो कि एक इन बिल्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है, ताकि जो प्रोग्रेस है अंडर द स्कीम उसको ट्रैक किया जा सके थ्रू अ स्टैंडर्डाइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS के थ्रू। तो यहाँ पर जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है कंट्री के अंदर उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर जो सस्टेन्ड इंगेजमेंट है उसको यहाँ पर लाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ लास्ट 1 ईयर में। तो यहाँ पर जो स्टेप लिए गए हैं ताकि जो भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी और टेस्टिंग है एक्रेडाइटेड लैब्स के अंदर उसको इंप्रूव किया जा सके। साथ ही साथ जो डिलीवरी और लिवरेज टेक्नोलॉजी है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके अंडर पोषण ट्रैकर, ताकि यहां पर गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सके। तो ये स्टेप आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरेटरी है उनको एडवाइस किया है कि वो यहां पर क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को यहां पर इंश्योर करें, जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड दिया गया है अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर। और यहां पर जो रेगुलेशन है उसको
फॉलो किया जाए इनके द्वारा, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा। तो ये जो प्रोग्राम है वो सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ पोषण वाटिकास एट आंगनवाड़ी सेंटर, ताकि जो डाइटरी डाइवर्सिटी गैप है उसको मीट किया जा सके और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल विजडम है न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस की उसको आगे लाया जा सके। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी के द्वारा, जो एक रिटर्न रिप्लाई दिया गया राज्यसभा लोकसभा के अंदर। अगली न्यूज है सखी यानी कि वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में। देखिए डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए यहां पर 733 यानी कि 733 वन स्टॉप सेंटर्स को अप्रूव किया गया है 730 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें से 700 डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर वन स्टॉप सेंटर्स जो है वो ऑपरेशनल हो चुके हैं 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो एज पर जो भी इस स्कीम की गाइडलाइन है उसमें अगर कोई भी वुमेन अफेक्टेड है किसी भी तरह के वायलेंस से या डिस्ट्रेस से, तो उनको यहां पर रेंज ऑफ फैसिलिटीज या सर्विसेज कह सकते हैं वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो फैसिलिटी है वो अंडर वन रूफ प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि पुलिस फैसिलिटेशन, मेडिकल एड, लीगल काउंसलिंग, साथ ही साथ साइको सोशल काउंसलिंग या फिर टेम्पोररी शेल्टर भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर वन रूफ अंडर दिस स्कीम। तो यहां पर जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज डिटेल है ऑफ सैंक्शन एंड ऑपरेशनल वन स्टॉप सेंटर वो एनेक्चर 1 के अंदर आता है। तो जो गाइडलाइंस है इस स्कीम की फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर, तो यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपॉइंटमेंट की, जो भी इंपैनल्ड एजेंसीज या इंडिविजुअल होंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगा वहां पर उनके ऊपर ही यह जिम्मेदारी होगी कि जो भी इंडिविजुअल या फिर एजेंसी इस तरह की लीगल काउंसलिंग या मेडिकल एड प्रोवाइड करेगी इस तरह के वुमेन को, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। जब लोकसभा में उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने रिटन रिप्लाई में ये डिटेल्स दी। अगली न्यूज है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ 6,195 करोड़ रुपीस, जो कि 14 स्टेट्स के लिए रिलीज की गई है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहां पर मंथली पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि पीडीआरपी ग्रांट को रिलीज किया है जो भी एलिजिबल स्टेट्स हैं उनके लिए। तो यहां पर 6,195 करोड़ की ग्रांट को रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। तो ये जो ग्रांट है वो 11th इंस्टॉलमेंट है पीडीआरपी ये ग्रांट की, जिसको कि स्टेट्स के लिए यहां पर रिलीज किया गया है। तो अभी तक जो अमाउंट यहां पर रिलीज किया गया है एलिजिबल स्टेट्स के लिए वो है 68,145 करोड़ रुपीस का। तो ये जो अमाउंट रिलीज की गई है वो करंट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए की गई है। देखिए यहां पर जो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो प्रोवाइड किया गया है स्टेट्स को आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप याद रखें कि ये जो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो आर्टिकल 275 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट्स को दिया जाता है। तो ये ग्रांट जो है वो रिलीज किया था मंथली इंस्टॉलमेंट में एज पर यहां पर जो रिकमेंडेशन दी गई थी 15 फाइनेंस कमीशन की, ताकि जो भी गैप है रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द स्टेट पोस्ट डिवोल्यूशन वो मीट किया जा सके। तो यहां पर जो कमीशन है वो रिकमेंड करता है पीडीआरपी ग्रांट को 14 स्टेट के लिए। तो यहां पर जो भी एलिजिबिलिटी होगी स्टेट की टू रिसीव दिस ग्रांट और जो क्वांटम ऑफ ग्रांट है उसको डिसाइड किया जाता है इस कमीशन के द्वारा, जो कि बेस्ड होता है ऑन द गैप बिटवीन असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट्स। तो इस तरह की चीजों को संज्ञान में लेकर के यहां पर असेस किया जाता है कि जो डेवोल्यूशन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के लिए। तो यहां पर 15 फाइनेंस कमिश्नर ने रिकमेंड किया था कि टोटल जो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होगा वो होगा 74,341 करोड़ रुपीस का 14 स्टेट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के बीच में, जिसमें से कि 68,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो रिलीज हो चुका है अभी तक। तो यहां पर जो स्टेट्स हैं जिनको रिकमेंड किया गया है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो हैं आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरला, मणिपुर, मेघालय,
मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो देखिए स्टेट्स तो आपको पूरी तरह से याद नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप एक बार इसको गो थ्रू हो ले। आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये जो रिकमेंडेशन है वो किसके द्वारा की गई है, 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ये जो पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो रिकमेंडेशन है ये आप याद रख सकते हैं। और अमाउंट आप उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लें। हाँ, ये याद रखना है आपको कि 14 स्टेट हैं उनके लिए यहाँ पर अमाउंट दी गई थी, ये ग्रांट की गई है। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज़ है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के बारे में। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 को इनैक्ट किया, जिसका एम था कि जो भी वर्किंग वुमेन है ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, उनको यहाँ पर सेफ और सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। डिटेल्स को जान लेते हैं। देखिए ये जो एक्ट है वो एक तरह से ऑब्लिगेशन देता है कि यहां पर जो भी वर्किंग वुमेन है तो उनको वर्क प्लेस पे यहां पर एक इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी को कंस्टिट्यूट किया जाए, ताकि जो भी वुमेन है वर्किंग वुमेन वो अपनी कंप्लेन, जो भी सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कंप्लेन है वो वहां पर रिसीव किया जा सके इस कमिटी के द्वारा, और यहां पर उनके अगेंस्ट में काम किया जा सके। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डेवलप किया है हैंडबुक एंड अ ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। देखिए इसके अलावा यहां पर गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी भी इशू की है। देखिए इसके अलावा यहां पर गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम एडवाइजरी भी इशू करती रहती है, जितने भी स्टेट या यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिजनेस एसोसिएशन या चैम्बर्स को, ताकि यहां पर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की जा सके इस तरह के एक्ट की। फर्दर यहां पर एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, शी बॉक्स कहा जाता है, तो उसको भी यहां पर प्लेस किया है, ताकि यहां पर जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर किया जा सके। जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे, तो उसके लिए यहां पर शी बॉक्स, जिसको कि मतलब कि सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के नाम से जाना जाता है, तो वो भी यहां पर इनके द्वारा प्लेस किया गया है। देखिए ये जो बॉक्स है वो एक ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी इशू की है जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्री हैं या फिर डिपार्टमेंट हैं उनको, ताकि जो इंक्वायरी है वो टाइम बाउंड मैनर में की जा सके, और यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू जो भी केस फाइल की गई है या डिस्पोज की गई है अंडर सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, उसके अंदर जो भी एनुअल रिपोर्ट है उसको यहां पर टाइमली यहां पर उसकी इंक्वायरी को कंप्लीट किया जा सके। इसके अलावा 31 जुलाई 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहां पर जो कंपनी रूल्स 2014 था उसको भी अमेंड किया, और इसके अंदर जो भी मैंडेटरी स्टेटमेंट थी इन द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसी अंडर सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, तो उसको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। देखिए कंपनी रूल के अंदर जो भी एक तरह से कह सकते हैं जो ड्रॉबैक थी, जो कमी थी, उसको दूर करने के लिए अमेंडमेंट किया गया है। तो ये जो स्कीम है इसके अंदर यहां पर 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को भी यहां पर सेटअप किया गया है, जिसके थ्रू अगर किसी भी तरह की इस तरह की केस आती है ऑफेंस की अगेंस्ट वुमेन या फिर किसी तरह के रेप की केस है, तो उनको यहां पर हेल्प किया जाएगा अंडर पॉस्को एक्ट, यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज़ है महिला ई हार्ट्स के बारे में। देखिए डिटेल जान लेते हैं। महिला ई हार्ट जो है वो एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रही है, सच एज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और ई मार्केट प्लेस, जिसको कि मैनेज किया जाता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यानी कि एनसीआईसी के द्वारा, ताकि जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको सपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ वेंडर हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं एट महिला ई हार्ट, उसको एलोकेट किया जाता है टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि यहाँ पर जो मार्केट लिंकेज है उसको फैसिलिटेट किया जा सके उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी के द्वारा दिया गया। अगली न्यूज है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने यहाँ पर लोकसभा के अंदर इन्फॉर्म किया
राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में। देखिए ये जो स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो यहाँ पर जो बजट एलोकेशन आई है इस स्कीम के 2020 से 2021 के लिए वो है 486.48 करोड़ की। देखिए ये जो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम है वो एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसकी 7 सब स्कीम है अंडर राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो ये जो 7 सब स्कीम है वो है नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ कॉर्प्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंस डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कॉपरेशन, यूथ हॉस्टल, असिस्टेंस टू स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम, तो ये इसके अंदर शामिल है। अगली न्यूज है कपिला के बारे में। देखिए गवर्नमेंट ने यहां पर एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि कपिला फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड क्रिएटिंग पेटेंट अवेयरनेस। तो ये जो प्रोग्राम है वो 15 अक्टूबर 2021 को यहां पर लॉन्च किया गया। देखिए ऑब्जेक्टिव जो है इस स्कीम की उसके अंदर है किस तरह से यहां पर अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फर्दर यहां पर इनेबल करना जो भी आईपी प्रोटेक्शन है इन्वेंशन का जो कि ओरिजिनेट होता है फैकल्टी और स्टूडेंट ऑफ HEI से, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है क्रेडिट कोर्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के उसको डेवलप करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना IPR को लेकर के फॉर फैकल्टी एंड स्टूडेंट, साथ ही साथ जो सेंसिटाइजेशन एंड डेवलपमेंट है वाइब्रेंट IP फिलिंग सिस्टम की उसको इंश्योर करना। तो अभी तक यहां पर 46,000 से ज्यादा यूजर जो हैं उन्होंने कपिला के अंदर रजिस्टर किया है। तो ये थी आज की सारी डिटेल्स के साथ न्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।